हैं आप। नाबल्स में पाकिस्तानी सफारत खाने ने हादसे से मुतालिक आगाह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उलटने वाली कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं जिनसे मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। वज़ारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को सूरत हाल की निगरानी के लिए फाल कर दिया है। मज़ीद जाने दें नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, आगाह कीजिएगा, लीबिया के साहिल करीब एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इस हवाले से दफ्तर खारजा ने बताया है कि मिस्र की जो शुमाल मगरबी शहर है जाविया और उसके करीब बंदरगाह है मार्सादेला, वहां पर यह हादसा जो है पोर्ट के करीब रूनुमा हुआ है और एक कश्ती डूबने का वाकया है जिसके ऊपर बताया गया है कि 65 मुसाफिर सवार थे। और इतलात जो कि सोशल मीडिया पर भी कुछ रोज से आ रही थी कि उसमें पाकिस्तानी शहरी भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम किसी पाकिस्तानी शहरी के जांबाग होने की या उसकी जिंदा बच जाने की भी तस्दीक नहीं कर सकते। हमारी दुआ है कि तमाम शहरी जो है महफूज रहें, लेकिन जो वजारत खारजा उसका कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त के लिए या मैयतों की शनाख्त के लिए एक पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम तराबलस से जाविया रवाना कर दी गई है और ये टीम वहां पर न सिर्फ लाशों की शनाख्त करेगी बल्कि जो जिंदा बच जाने वाले अफराद हैं उनके हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है जिंदा बच जाने वाले शहरियों से मुकम्मल राब्ते की और तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि ये हादसा या वाकया एक दूसरे मुल्क में दूसरी सरजमीन पर रूनुमा हुआ है। लीबियन हुकाम की तरफ से भी सरजमीन पर यह वाकया रूनुमा हुआ है। सलमान अमान हमें डिटेल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला मुदस्सिर घुमन घर पहुंच गया है। गुजरात के रिहायशी ने बोल से गुफ्तगू में सारी कहानी सुना दी है। हमारे नुमाइंदे नवाजिश अली उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नवाजिश, बताएगा क्या बताया गया है इस नौजवान की जानिब से? जी बिल्कुल, मराकश हादसा में जहां पर ये हादसा कई नौजवानों की जान ले गया, मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये स्टोरी है क्या थी और ये हादसा कैसे पेश आया। ये कश्ती में हम सवार हुए हैं और स्पेन के लिए। सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। ऊपर से इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ऐसे ये समंदर में फेंकते गए, जितनी भी जो भी दोस्त फौत होता था ये समंदर में फेंक देते थे। और लास्ट पे हम पाकिस्तानी जो है वो 22 लोग जो है ना वो निकले हैं। उनको ये एक खुदा का जो करम है, फजल है, वो उसने किया है। और एक मौजज़ा हुआ है कि वहाँ पे जो मराकश है इनका एक मछलियाँ पकड़ने वाला शिप आया। दूसरे दिन हमारे एम्बेसी के लोग जो है ना पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस वाले वो पहुँच जाए, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हुकूमत पाकिस्तान के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। गैर कानूनी जो रास्ते हैं, जो गैर कानूनी तरीके हैं, उसकी बजाय जो है लीगल तौर पर जो है वो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें कातिल डंपर की। खूनी टैंकर और हैवी ट्रैफिक कराची वालों की जिंदगियां निगलने लगे हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न रुक सका। मंगो पीर रईस सेंटर के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां भाग हो गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। खूनी टैंकर और हैवी ट्रैफिक कराची वालों की जिंदगियां निगलने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा एक और वाकया रूनुमा हुआ है ट्रैफिक हादसा का। आज बिल्कुल देखिए, कराची में ट्रैफिक ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसा का सिलसिला नहीं रुक सका है। मंगोपीर रईस सेंटर के करीब अब से कुछ देर पहले जो है टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबाज हुए। मुतसिर मोहम्मद दानियाल की लाश को ढांपने की कार्रवाई के लिए बादशाह अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि रवा साल के साथ ट्रैफिक हादसा में जाबाज होने वालों की तादाद जो है वो 100 से ज्यादा तजावुज कर गई है। जी मोहम्मद काशान अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। और कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों ने फैसला किया है कि अब वो खुद मैदान में आएंगे और नागन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ आवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शहरियों ने टैंकर्स की चाबियां निकाली हैं और हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर से शहरियों ने कागजात मांगना शुरू कर दिए हैं। मुतालबात अब किए जा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से कुछ नहीं कर रही है, तो अब शहरियों ने फैसला किया है कि वो खुद मैदान में आएंगे और ये जो तमाम तर मामलात हैं इसको देखेंगे। यही हम देख रहे हैं इस वक्त नागन चौरंगी के मनाजिर हैं। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने टैंकर्स की चाबियां निकाल ली हैं, साथ ही साथ हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर से शहरियों ने कागजात मांगना भी शुरू कर दिए हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में 8 जजों की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोली जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताएगा इजलास इस वक्त भी जारी है, क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इजलास शुरू हुए और इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के जुडिशल कमीशन के 2 अरकान जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, उन दोनों की जानिब से इजलास का बाइकआउट कर दिया गया है। इन्हीं दोनों जजेस उन 5 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को जुडिशल कमीशन के अरकान को ख़त लिखा था, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया था कि सबसे पहले आइनी तरमीम का जो केस है उसका पहले फैसला होने दिया जाए। साथ उसमें यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया आज इजलास के अंदर भी उनकी जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं वो उन्होंने कहा कि आइन के तहत मशकूक है। साथ ही साथ ये भी मौका अपनाया गया कि जो सीनियरिटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जब तक पहले वो डिटरमिन ना हो जाए उस वक्त तक इजलास को मौखर किया जाए। लेकिन यही मौक़िफ़ आज उनकी जानिब से इजलास में भी अपनाया गया। अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराने के बाद दोनों जजेस इजलास से उठकर बाइकआउट करके चले गए हैं। ये ताज़ा तरीन इतला है इस वक्त जो जुडिशल कमीशन में मौजूद हमारे ज़राए ने हमें बताई है कि जो जुडिशल कमीशन के 2 अहम अरकान हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों की जानिब से इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के जो गुज़श्ता 2 इजलास हैं उन दोनों में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन आज वो आए। ख़त के ऊपर भी उन्होंने 2-3 दिन पहले दस्तखत किए थे जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भेजा गया था, और अब वो इजलास के अंदर भी आए, अपना मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और दोनों की जानिब से बाइकआउट कर दिया गया है। अब देखना है कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है उन्होंने भी इजलास मौखर करने के लिए ख़त लिख रखा था चीफ जस्टिस याया, वो भी बाइकआउट करके बाहर आते हैं या नहीं, ये अब देखना होगा। कुछ ही देर में हम ज़राए से राब्ते में हैं, अगर इस हवाले से भी कन्फर्मेशन आएगी तो आपको आगाह करेंगे। लेकिन अभी तक 2 जजेस के हवाले से हमें ये कन्फर्म इतला आ चुकी है कि 2 जजेस। इकबाल हमें तफसीलन आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने हड़ताल की मुखालफत कर दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट बार के मुश्तरका एलामिया में बताया गया है कि कानूनी बरादरी के अंदर कुछ सियासी धड़े मजमूम सियासी मकासद का हुसूल चाहते हैं। सियासी एजेंडे के तहत इंतशार और तकसीम की कोशिश की जा रही है। हड़ताल की नाम नहाद कॉल का मकसद जुडिशल कमीशन का इजलास सबूताज करना है। सियासी अनासर की फजूल मशकें नाकाम और बेअसर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत वकला के पेश न होने पर कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमांड दिए कि पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकलते। वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहे, ठीक है ये नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? ये लोग चाहते हैं मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें, केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल केस में वकला के ना पहुंचने पर बरहम, केस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी कर दी। समाअत शुरू हुई तो वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकलते। ख्वाजा हारिस और बाकी लोग भी पहुंच गए हैं। सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटे पहले निकलते तो यहाँ मौजूद होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें, ठीक है नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है? अदालती अमले ने बताया किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। अदालत ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी करते हुए केस समाअत के लिए पुकारा। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे, इसलिए केस की समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। दूसरी जानिब नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब से लाहौर डिवीजन के अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की है। नवाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की गई है। कहा गया कि अवाम की खिदमत का सफर जारी रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई। अहम पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना माशी बेहतरी की अलामत है। वाघा टूरिज्म कॉरिडोर की तामीर बेमिसाल है। ये टेंडर का शफाफ निज़ाम शुरू किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज ने निज़ाम की बेमिसाल इस्लाह की, पंजाब की खुशियाँ लौट रही हैं।
फर्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार होकर जिद पर उतर आया है। इसकी ख्वाहिशात कोई हुकूमत या सियासी जमात पूरी नहीं कर सकती। सेंटर परवेज रशीद की साफियों से गुफ्तगू बोले कि फर्द वाहिद अपनी बेगुनाही साबित करने के बजाय गुंडागर्दी से बात मनवाना चाहता है। क्या रियासत इस तरह के दबाव के सामने सरनिगू कर ले? जो है वो अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का खुद शिकार हो गया और अब उससे बचने के लिए वो जिद पे उतरा। वन मैन मुकाबला पूरे पाकिस्तान के अवाम, वो अकेला है, उसके अपने मुतालबे, उन मुतालबों को या उसकी जो ख्वाहिशात है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई हुकूमत, कोई फर्द वाहिद पूरा ही नहीं कर सकता। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मुझे सियासी हंगामा आराई से, गुंडागर्दी से, लश्कर कशी से मैं अपनी बात को मनवाऊं। और सिर्फ यही नहीं, बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ गया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। तमाम आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। मुख्तलिफ जजेस पर उनके इल्जामात गुमराह कुन हैं। बानी पीटीआई खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसर इक़्तिदार आए। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठा बयानियां फैलाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातों के साथ सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हुकूमत से भी मुलाकात करेंगे। आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों और मुत्तहदा अरब अमारात में कारोबारी बरादरी सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी आसिफ अता-तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हो गए। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा जंग पर तबादला ख्याल किया गया है। इसहाक़ डार की जानिब से OIC के गैर मामूली इजलास की हिमायत की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC के गैर मामूली इजलास में गज़ा की सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार है। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर बराए तरक्की मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत में आए तो शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान 6 हफ्तों में श्रीलंका बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दिलराना तरीके से फैसले किए। महंगाई 4 और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। अप्रैल को हुकूमत में आए हैं तो पूरी दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान 6 हफ्ते निकालेगा या 4 हफ्ते निकालेगा, कितनी देर में ये श्रीलंका बनेगा। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह जो सख्त फैसले, मुश्किल फैसले पिछली हुकूमत के हिस्से के थे, वो क्रेडिट मस्ट गो टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि उन्होंने बड़ी दिलेराना तरीके से वो फैसले किए और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान दोबारा एक टर्न अराउंड के मोमेंट पे खड़ा है। तो मुल्क एक फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। एक और अहम डेवलपमेंट, वज़ीर-ए-आज़म ने डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकारी मुलाजिमीन के खानदानों के लिए बड़ी सहूलत खत्म कर दी गई है और अब दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। दीगर तमाम फ़वाइद मरने वाले मुलाजिमीन के अहल खाना को मिलते रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वजारतों, डिवीजन्स, सूबों को खत लिखकर आगाह कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर में सैफरी की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका के 305 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग इस वक्त जारी है। जनूबी अफ्रीका की ओपनिंग बैटर उनकी जानिब से 150 रन स्कोर किए गए हैं। वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बना डाला है। प्रोटीज से मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। बियान मिल्डर ने 64 और जैसन स्मिथ ने 41 रन स्कोर किए हैं। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी 3 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। इफ्तिताह कल शाम को रंग तकरीब में होगा। अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। एक और वादा पूरा, कराची के नेशनल स्टेडियम की तज़ीनो आराइश भी मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। नेशनल स्टेडियम से अफ्रीकी वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए पूरी तरह तैयार। नौ तामीर शुदा स्टेडियम की नकाब कुशाई मंगल को होगी। आवाम के लिए दाखिला मुफ्त होगा।
कॉन्सर्ट से शायकीन क्रिकेट का दिल बहलाया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गाल लाइव परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा भी होगा। स्टेडियम का तामीराती काम 120 रोज में मुकम्मल किया गया। पवेलियन की इमारत गिराकर नई 5 मंजिला इमारत तामीर की गई। हर इनक्लोजर में नई कुर्सियां लगाई गई हैं। नई LED लाइट्स, जदीद स्कोर स्क्रीन्स और ग्रिल की तनसीब। शायकीन क्रिकेट के बेहतर व्यू के लिए जंगले खत्म कर दिए। मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की मेहनत को सराहा। कहा, शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलतों का इजाफा किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, हर टीम के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है। दबाव के बगैर खेलने से अच्छे नतीजे आते हैं। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश होगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतें। इनफरादी कारकर्दगी से ज्यादा टीम की जीत अहमियत रखती है। उधर 41वीं मेंस और 5वीं विमेंस कौमी एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कराची में आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई। पाक फौज के ताउन से होने वाली चैंपियनशिप में 250 से जायद मर्द और खवातीन बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। कौमी एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दंगल कराची में सज गया। इफ्तिताही तकरीब का KPT स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इनेकाद। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर और ब्रिगेडियर साद यासीन ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें पाकिस्तान आर्मी, पाक बहरिया, पाक फिजाइया, पुलिस, रेलवे, वापडा और HEC की टीमें शामिल हैं। 140 मर्द और 112 खवातीन बॉक्सर्स के दरमियान 200 से जायद फाइट्स होंगी। खिलाड़ियों का कहना था कि चैंपियनशिप से न सिर्फ बॉक्सिंग के खेल को फरोग मिलेगा, बल्कि बॉक्सर्स की हौसला अफजाई भी होगी। इस फाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और जो है आज मेरी प्री क्वार्टर थी और मैं हार गया। इंशाल्लाह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आइंदा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और पाकिस्तान का नाम आगे बढ़कर रोशन करेंगे। कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 15 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन नजाकत अली के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज कराची। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप के मुकाबले का आगाज हो गया है। इस खेल में शिरकत के लिए कितने गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज जाफर बनियार से। जी जाफर बनियार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से हॉर्स एंड कैटल शो का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है और बड़ी शानदार खूबसूरत तकरीब का इनका फोटो स्टेडियम में किया गया। इससे अहम बात यह है कि पहली दफ़ा यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो मुकाबलों में हिस्सा रहे हैं। इसी में एक जो मुकाबला टेंट पैकिंग का हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 ममालिक के जो है मुख्तलिफ चैंपियंस है वो यहाँ पे आए हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फेडरेशन टेंट पैकिंग के जो सदर है सुल्तान मोहम्मद अली, वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। ये जी इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप 2025 और ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि वर्ल्ड कप के अलावा किसी इवेंट में 9 टीमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और 9 भी वो टीमें हैं जिनमें से साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन रहा है, इजिप्ट वर्ल्ड चैंपियन रहा है, ओमान वर्ल्ड चैंपियन रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे जो रिवायती खेल हैं, जो कल्चरल खेल हैं, ये तो हमारे खून का हिस्सा है। तो इनको अगर हम प्रमोट करेंगे तो न सिर्फ ये लोगों को इकट्ठा यकजा करेगा, बल्कि पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए बहुत मौसर रहेगा। साथ उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहते हैं वो, जिन्होंने जाफर बनियार अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आ रही है, लाहौर एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना सर्टिफिकेट न होने पर उम्रा ज़ायरीन ऑफलोड किए गए हैं। ऑफलोड होने वालों में 100 से जायद उम्रा ज़ायरीन शामिल है। सऊदी एयरलाइन ने पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना सर्टिफिकेट न होने पर ऑफलोड किया है। बात करेंगे, खुर्रम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, इस हवाले से पहले से आगाह कर दिया गया था, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन का एहतजाज है। 100 से जायद उम्रा ज़ायरीन जिनमें खवातीन भी शामिल है, जिनको ऑफलोड कर दिया गया है। सऊदी एयरलाइन ने पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड और कोरोना सर्टिफिकेट ना होने पर जो वो ऑफलोड किया है। ऑफलोड किए जाने पर उम्रा ज़ायरीन का सऊदी एयरलाइन के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी जो है इस वक्त एयरपोर्ट में जारी है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है हमें ऑफलोड किया गया है और कहते हैं कि नई टिकट जो है वो खरीदे। बड़ी मुश्किल से जो है वो उम्रे पर जाने की रकम जो है जमा की थी। गलती जो है वो ट्रैवल एजेंट की है, लेकिन एयरलाइन की सजा जो है वो हमें दी जा रही है। सऊदी एयरलाइन इंतजामिया के साथ उम्रा ज़ायरीन की जो है वो बहसो तकरार भी सामने आई है, जबकि सऊदी एयरलाइन के हमले के काउंटर के बाहर जो है वो
जायरीन जो है वो ढाबा अभी बोला है और एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यकीनन उम्रे की अदायगी जो है वो बाइस रहमत होती है। और अब जिस तरह जायरीन है उनकी जाने की कोशिश थी, लेकिन कोरोना सर्टिफिकेट जो है वो ना होने पर जो है वो इनको ऑफलोड कर दिया गया है। और कुछ जायरीन ऐसे हैं जिनका ठीक है, इस हवाले से क्या इकदाम लिए जाएंगे देखना अभी बाकी है। खुरम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला, तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबारी अफराद की बहाली का हुक्म दे दिया। छोटे कारोबार रेडीबानों की बहाली की इकदाम का जायजा लेने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, किसी गरीब से रोजगार नहीं छीनना चाहते। अपडेट करें आपको, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला। अहम खबर आ रही है, फी तोला सोना 4000 रुपए महंगा हो गया है। सोने की फी तोला कीमत 3,03,000 पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोना 3400 रुपए इजाफे से 2,59,000 पर आ गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, गुज़िश्ता 2 दिनों से सोना काफ़ी महंगा है, 3 लाख से ऊपर चला गया था और अभी खबर आ रही कि मजीद 4000 रुपए का इजाफा हो चुका है। सोने की फी तोला कीमत 3,03,000 पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 3400 रुपए इजाफे से 2,59,000 हो गई है। बात करें मौसम की। महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की नवीद सुना दी है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से मुमताज अहमद बट। जी मुमताज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर के शुमाली इलाकों में भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में कहीं सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बादल भी बरसने को तैयार हैं। अगर बात की जाए बालाई इलाकों की तो सुबह सवेरे ही से मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि ज़ेरी वादियों जिनमें नीलम वैली, वादी सुरगन और शोंठर के अंदर इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए झेलम वैली की तो चकोटी और चिकार के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर भर के अंदर मौसम अबर आलूद है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज ठीक है, तफसीलात देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, एवेंजर्स नहीं होंगे तो अमेरिका को कौन बचाएगा? मार्वल की फिल्म थंडरबोल्ट्स का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म मई में रिलीज होगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल्ड के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।